मित्रों नमस्कार। तुला राशि वाले व्यक्तियों का 2023 के राशिफल में हार्दिक स्वागत है और 2023 आपके लिए मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और ग्रह योग भी बता रहे हैं कि ये 2023 आपके लिए मंगलमय होने वाला है। पिछले 2 वर्ष की तुलना में 2023 बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस 2023 में हम आपके जो राशिफल में लेकर आए हैं, पहले तो हम आपसे बात करेंगे 2023 आपके लिए कैसा होगा। भूमि, भवन, वाहन, सुखों की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य आपका कैसा होगा, गृहिणियों के लिए वर्ष कैसा होगा, व्यापार व्यवसाय आपके लिए कैसा होगा। हम आपकी इन सब की आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप अवश्य करें, जो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे आने वाले समय में आपको बहुत सारे अच्छे वीडियो ज्योतिष के ऊपर, भारतीय धर्म संस्कृति के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और जो भारतीय संस्कृति हमारी क्या है उससे संबंधित जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। साथ ही ज्योतिष की जानकारी तो आपको मैं बहुत अच्छी उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए समय नष्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ग्रह योगों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली तो खुशखबरी 17 जनवरी के बाद से आपको ये प्राप्त हो जाएगी। आप शनि की जो ढैया चल रही थी 2 साल से, उससे मुक्त होने वाले हैं। तो आने वाले 5 साल वैसे तो आपके अच्छे जाएंगे। शनि का जो बेसिक प्रभाव है, यह प्रभाव सामान्यतः ढैया से आप मुक्त हो रहे हैं, लेकिन शनि चूँकि पंचम पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, वहाँ आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करना होगा। वैमनस्य ना फैले, तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, हम यदि आपके वर्ष को ओवरऑल रूप से देखते हैं कि ये आर्थिक रूप से कैसा जाएगा, आपकी उन्नति के लिए कैसा होगा, तो उस दृष्टि से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 2023 में कुछ आपको विशेष सफलताएं मिलने वाली हैं। उस सफलताओं में रुकी हुई विदेश यात्राएं शामिल हैं, उस सफलता में रुकी हुई धार्मिक यात्राएं शामिल हैं, और उस सफलता में रुके हुए धन की प्राप्ति भी शामिल है। तो ये आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ग्रह योग आपके पक्ष में है। दूसरा, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अप्रैल से प्रवेश कर जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन ये आपका सुखमय रहेगा। वैवाहिक सुख के इस वर्ष अच्छे योग बनते हैं। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह इस वर्ष अवश्य होंगे। शुक्र की और गुरु की विशेष कृपा रहेगी, उसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इस विषय के साथ यदि हम देखते हैं कि आप कुछ परेशानी में हैं, आपके स्वास्थ्य में विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, आपके कर्ज बढ़े हुए हैं, आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, यदि हम इन सब का ओवरऑल विश्लेषण करते हैं तो पॉजिटिव बहुत अधिक है। मतलब 100% में से पॉजिटिव देना चाहें तो 75% पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव 25% होगा। लेकिन जो नेगेटिव होगा वह सही होगा। जहाँ आप गलत होंगे वहाँ सज़ा मिलेगी, जहाँ सही हैं वहाँ आपको सज़ा नहीं मिलेगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। रुके धन में रुके धन की प्राप्ति भी आपको होगी। बहुत कुछ पैसा आप वसूल करने में सक्षम भी होंगे। कहीं कुछ विदेश यात्राओं में या किसी व्यक्ति के पास कुछ काम आपका अटका हुआ है तो वो काम भी इस वर्ष मार्च के बाद से बनना शुरू होगा। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं, ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी पैसे वालों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष है, गृहिणियों के लिए भी इसमें अच्छी सफलताएं मिलेगी। और कुछ छोटे से नेगेटिव प्रभाव हैं जिनकी चर्चा हम अब आपसे करेंगे, और नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए, हम आपसे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए हम अपने मूल बातों पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2023 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के स्वामी गुरु और शुक्र हैं। ये दोनों ग्रह इस वर्ष अच्छी पोजीशन पर चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं नुकसान की संभावना इसमें बहुत कम है, लाभ की संभावना बहुत अधिक है। गुरु स्वास्थ्य के लिए अच्छे कारक होते हैं। मस्कुलर पेन थोड़ा सा हो जाता है, मोटापा कुछ बढ़ जाता है, कुछ थायराइड की कुछ समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाती हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि इस स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये नेगेटिव ना होने पाए, इसका ध्यान रखें। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटी मोटी बीमारी आकर
दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मूल बीमारी की यदि हम बात करें, गुरु और शुक्र में यदि कोई सर्जरी की स्थिति बनती है, गायनिक कोई सर्जरी की स्थिति बनती है, पेट की कोई सर्जरी की स्थिति बनती है, तो ये शुभ रहेगी, इसमें नुकसान नहीं होगा, सर्जरी होगी, आप ठीक हो जाएंगे। मार्च से लेकर जुलाई तक का ऐसा समय होगा जिसमें आप थोड़ी सी इस नेगेटिव स्थिति से गुजरेंगे, लेकिन आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप चिंता नहीं करें, और जो मैं भी आपको उपाय बताऊंगा ये उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति इस वर्ष नहीं बनती है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यात्राओं के माध्यम से लाभ मिलेंगे, है ना। इसमें यदि हम अस्वस्थ भी हैं या कोई नेगेटिव स्थिति भी बन रही है या बाहर जाकर अस्वस्थ भी हो रहे हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम दूर दराज जितने क्षेत्रों में हम रहेंगे उसमें स्वास्थ्य हमारा बिगड़ेगा नहीं, हमें लाभ भी मिलेगा, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोई अपॉर्चुनिटी हमारी छूटेगी नहीं। तो ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। आपको बस 3 उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, भगवान शंकर की आप आराधना करें, प्रति सोमवार करें, बेहतर होगा। प्रतिदिन करें, सर्वोत्तम होगा। दूसरा, प्राणायाम करना शुरू करें। कई बार रोग ऑक्सीजन की कमी से होते हैं, तो प्राणायाम से ये रोग आपके दूर हो जाएंगे। तीसरा, मंदिरों में दान करना। शुक्रवार को किसी भी मंदिर में दान करें, भोजन दान भी कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद का वितरण भी कर सकते हैं। ये आप कार्य करेंगे, आपको स्वास्थ्य में सुधार हो। आर्थिक स्थिति देखते हैं। आर्थिक स्थिति मंगल से आपकी चलेगी। मंगल इस वर्ष अच्छी पोजीशन पे आएंगे। सबसे अच्छा तो मंगल भाग्य स्थान से चल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए लाभकारी होंगे। दूसरा, जून, जुलाई और अगस्त आर्थिक रूप से ही अच्छा समय है। यदि कहीं आपकी कोई परेशानी हो या पैसा अटका हुआ हो, तो जून, जुलाई, अगस्त में रोके धन की प्राप्ति होगी। मंगल जब शुभ स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति को स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन से विशेष लाभ मिलता है। पैतृक कोई व्यवसाय चल रहा है तो उससे अच्छा लाभ मिलता है, और देश के बाहर सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ अच्छा लाभ मिलता है। तो यदि इन स्थिति से आप गुजरेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और यदि कहीं आपको कुछ बेरोजगारी चल रही है या कुछ परेशानी चल रही है या पैसा आपका डूबा हुआ है या आप ऑलरेडी कर्ज में हैं, तो उस समय में आपको मंगल के कुछ छोटे छोटे से उपाय करने होंगे, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। धन के मामले में यदि हम इस वर्ष को पिछले 2 वर्ष की तुलना में कंपेयर करें, तो जून के बाद ये वर्ष अच्छा आपका होने वाला है, जिसमें नुकसान कम होगा, लाभ अधिक होंगे। और इस समय जो उपाय करने हैं वो उपाय आपको 2 करने हैं। एक तो मंगलवार का व्रत यदि हो सके, संभव है तो मंगलवार के आप व्रत प्रारंभ कर दें। दूसरा, कर्ज में मुक्ति के लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाकर उस प्रसाद का वहीं वितरण करना चाहिए, जो आपको कर्ज मुक्त कराएगा। और ऋण मंगल स्तोत्र का यदि आप पाठ कर सकें तो ये कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे नई आमदनी के लिए, युवाओं के लिए ये वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नौकरी में प्रमोशन भी होंगे, धन के आगमन भी होंगे, और विदेशों से भी आपको फायदा होगा। नौकरी व्यवसाय को यदि हम देखते हैं तो चंद्र विशेष भूमिका में है, शुक्र हैं, चंद्र हैं, ये बड़ी विशेष भूमिका में होते हैं गुरु का। और इस बार सूर्य, गुरु, चंद्र ये सब एक साथ 6ठे स्थान पर हैं, तो ये संकेत है कि नौकरी तो आपकी इस साल लगने वाली है। मार्च के बाद से ही आपको खुशखबरी मिलेगी। मार्च से जून के बीच में स्थायी सर्विस के योग बनते हैं। शासकीय सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं आप सेलेक्ट होंगे। प्राइवेट भी यदि कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्शन के योग बनते हैं। इसमें मेन जो स्थिति बनती है कि हम देश विदेश में कोई व्यापार करना चाहें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार करना चाहें, तो विशेष लाभ की प्राप्ति जून के बाद होगी। आप जो प्रयास करेंगे मित्रों के माध्यम से करेंगे या दलालों के माध्यम से करेंगे या अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेंगे। तो प्रयास इस वर्ष करना इतना है कि जो भी काम आपको करना है एक सूचीबद्ध तरीके से काम पहले नोट करें और एक एक करके कार्य करना शुरू करें, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। तनाव मुक्त रहना है, व्यक्तिगत कामों को एक तरफ रखें और आप अपने परिवार के और अपनी कंपनी के कामों को आप आगे बढ़ाएं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। सामूहिक काम में बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, लेकिन नौकरी के लिए आपको अकेले प्रयास करने होंगे जो आपके सफल होंगे मार्च के बाद में। व्यापार व्यवसाय और उन्नति को यदि हम देखते हैं तो इस वर्ष बहुत अच्छी स्थिति बनती है। और मार्च अप्रैल से नौकरी का बनता है, जुलाई के बाद जून के बाद व्यापार का बनता है और ये आपका सफल रहेगा। इसमें आपको 2 उपाय करने हैं। पहली बात तो सोमवार को भगवान के दर्शन करने हैं
शंकर भगवान के दर्शन सोमवार को मंदिर में जाकर करें, पहला ये उपाय है। दूसरा उपाय है सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन आपको जल्दी उठना है। इस समय में आप जितना बचाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और इस समय का जितना अच्छा उपयोग आप कर सकेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वर्ष भर सोमवार और शुक्रवार दोनों आपको फलित होने वाले हैं। इसलिए इन 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करने का प्रयास करें और बेहतर होगा, इसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। विवाह को देखते हैं तो इस वर्ष विवाह के आपके योग बनते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। परिवार में सुख शांति को थोड़ा सा भंग करता है, आपसी एक दूसरे के लिए विवाद की स्थिति बनाकर रखता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। पति पत्नी दोनों मिलकर रहते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को मानते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो समस्याएं कम आती हैं, और विशेषकर तुला राशि के संबंध में तो ऐसा ही होता है। और तीसरे व्यक्ति को यदि एंट्री करते हैं तो वहाँ नुकसान अधिक होता है। हालांकि हर राशि में भी ऐसा होता है, पर तुला राशि वाले व्यक्ति पर उसका जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो इस वर्ष थोड़ा सा ध्यान रखें, आपसी अंडरस्टैंडिंग को आप बनाए रखें, पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। विवाह के बाद भी आपको 1 वर्ष तक इस बात का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ तनाव पैदा ना हो, क्योंकि शादी के साल योग बनते हैं। अविवाहित लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है। घर परिवार में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, स्थायी संपत्ति का काम रुका हुआ है, गृह प्रवेश कुछ रुके हुए हैं, तो इस वर्ष आपके इसमें योग बनते हैं जो सुख शांति के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसमें पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कुछ आप छोटे छोटे से उपाय करेंगे जो बताऊंगा आपको, उससे आपको लाभ मिलेगा। कुटुंब की कोई बात होती है, परिवार में कोई बात होती है, परिवार में कोई मांगलिक कार्यों की बात होती है, तो वहाँ आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आपके माध्यम से परिवार को लाभ मिलेगा। खुद के विवाह की बात है उसमें आपको लाभ मिलेगा, और परिवार में कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसमें आप थोड़े से मददगार साबित होंगे, तो उसमें और जल्दी लाभ मिलेगा। और ऐसा आप जून के बाद करना शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ छोटे उपाय करने हैं। वे उपाय, सबसे पहला तो राहु की शांति करानी है। ये आप खुद राहु के 19,000 मंत्र के जाप कर लें, 8-10 दिन में हो जाएंगे। आप उसको करें, शाम को करना है, उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, रविवार को भोजन दान अवश्य करना है। चाहे समोसे, कचौरी, कुछ भी दान करें, पर भोजन दान होगा तो ये परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष में विशेष जो नेगेटिव ग्रह होते हैं, जैसे राहु है, परिवार में शांति को भंग करता है। शनि ग्रह है, परिवार में शांति भंग करता है। मंगल है, परिवार में शांति में कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करा के रखता है। इन 3 ग्रहों का जो संयोग है वो इस वर्ष आपके लिए अच्छा है, तो परिवार में सुख शांति आपको अवश्य प्राप्त होगी। और विशेष रूप से कई बार ऐसा होता है कि पुरुष कितनी भी मेहनत कर ले, यदि गृहिणियों का भाग्य साथ नहीं होता है तो पुरुष की मेहनत बेकार चली जाती है। बच्चों का भाग्य अच्छा हो, गृहिणी का भाग्य बेकार हो, गृहिणी का समय बेकार चल रहा हो, तब बच्चों पर भी उसका नेगेटिव असर आता है। और बच्चों का समय बेकार हो, पति का समय बेकार हो, गृहिणी का समय अच्छा हो, तो इन लोगों का समय अपने आप अच्छा हो जाता है। तो उस दृष्टि से गृहिणी इस वर्ष लकी हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगी और अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। आपको मैं उपाय जो बताऊंगा वो करना, उस उपाय से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप परिवार के लिए कुछ सोच विचार करते हैं, परिवार में मांगलिक कार्यों के लिए बातें करते हैं, परिवार में उन्नति के लिए कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो वह आपका प्लान सफल होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, घर परिवार में स्वास्थ्य के लिए, यदि परिवार में बुजुर्ग लोगों की तबीयत खराब है, घर में बीमारी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे समय में आप छोटे छोटे उपाय करेंगे। विशेष रूप से यदि आप पिंडदान तर्पण अपने पति के साथ जाकर करके आएँ तो परिवार में उसको लाभ मिलेगा। दूसरा, मटके के पास में आप दिया लगाएं, इसमें उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तीसरा एक उपाय बहुत ज़रूरी है, वो करना है आपको, गीता के पाठ करना है। प्रतिदिन आप गीता के पाठ करना शुरू कर दें, आपके भाग्य से परिवार को लाभ मिलना शुरू होगा और काफ़ी अच्छी स्थिति उनकी हो जाएगी, कर्ज से ही मुक्त होंगे। दूसरा एक उपाय करना है, तुलसी की पूजन करना है। तुलसी की पूजा करने से घर परिवार में रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और आपको भी इसमें आर्थिक लाभ होगा।
आनंद की भी प्राप्ति होगी। और खुद कहीं आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो उस अस्वस्थ चलने में आपको श्रावण के सोमवार का व्रत करना चाहिए, तो आपके स्वास्थ्य में भी इसमें सुधार आएगा और आप पूर्ण स्वस्थ बने रहेंगे। मित्रों, यह था तुला राशि का राशिफल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? अच्छा लगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।